नौजवान मित्रों, अभी जब निराला जी बोल रहे थे तो उन्होंने आपसे आशीर्वाद मांगा। क्या विचार है? आशीर्वाद दीजिएगा ना उनको। चलिए, तो आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। ऐसे भी समय की कमी है, यहाँ से और कहीं जाना है, तो जब खुद ही आप तैयार है आशीर्वाद देने के लिए, तो हम भी तो यही करने आए कि आशीर्वाद दीजिए, लेकिन आशीर्वाद दीजिए तो जोरदार आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देने के लिए तो आप पहले से तैयार है, पहले से तैयार है आशीर्वाद देने के लिए, और हम भी आए हैं उतना ही आशीर्वाद दिए, तो फिर हमारे आने का लाभ क्या है? हमारे आने का लाभ तो तब होगा जब ज्यादा और जोरदार तरीके से आशीर्वाद दीजिएगा। और तब समय कम है, समय कम है, अरे समय कम नहीं है। जुड़ा छोड़ दीजिए, कम से कम बक्सर जिला में ऐसे तो चारों एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे, लेकिन चारों प्रत्याशी से ज्यादा वोट से इनको जिताकर भेज दीजिए, यही जोरदार आशीर्वाद। और चारों प्रत्याशी से ज्यादा वोट से जिताकर भेजिएगा। इनका तो पुराना कुछ रिकॉर्ड भी है। नौकरी के लिए कोई विद्यार्थी आवेदन करता है तो मैट्रिक में कितना परसेंट नंबर, आईए में कितना परसेंट, बीए में कितना, पीजी में कितना, और ज्यादा मिलता। तो एमएलए भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो उस बात का भी वेटेज मिलेगा। और सबसे ज्यादा वोट से जिताकर भेज दीजिएगा तो उसका भी वेटेज मिलेगा, और तब सिर्फ विधायक नहीं रहेंगे। और उस समय कोई कठिनाई होगी तो निराला जी के लिए पैरविकार की कमी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के पैरविकार के रूप में माना है। इनको जिताने में न सिर्फ आपकी भलाई है, बल्कि इलाके की भलाई है। विकास का काम और तेज गति से होगा। और बिहार की राजनीति में निराला जी जीतकर जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति के लिए भी उपेंद्र कुशवाहा की भलाई इसी में है। इसलिए सब लोग मिलकर इनको जिताइए। कुछ दिन पहले तक जब इनको एनडीए गठबंधन ने फैसला लिया कि राजपुर से जनता दल यूनाइटेड की ओर से उम्मीदवारी होगी और निराला जी उम्मीदवार होंगे, तो स्वाभाविक है कुछ लोग की नाराजगी होती है। सब लोग चाहता है कि हम उम्मीदवार हो, हम उम्मीदवार हो। गठबंधन की हर पार्टी चाहती है कि यह सीट हमारे खाते में आए, यह सीट हमारे खाते में आए। सब चाहता है। 5 पार्टी हम लोग हैं गठबंधन में, तो 5 पार्टी के लोग चाहते हैं कि हमारे खाते में यह सीट हो, हमारे खाते में यह सीट हो। और किसी खास पार्टी में 5 नेता है, उनकी ओर से कोशिश रहती है कि हमारी पार्टी के खाता में सीट आ जाए ताकि हमको टिकट मिले, हमको टिकट मिले, हमको टिकट मिले। तो उस समय तक चलता है, किसी भी गठबंधन में चलता। और जब किसी भी गठबंधन में चलता तो एनडीए में भी यह बात चल रही थी। तो जब तक निर्णय नहीं हुआ था तब तक वह बात चल रही थी, उसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी। निर्णय के बाद अगर कोई साथी बोलता है तो गलत हो जाता है। निर्णय के बाद किसी को नहीं बोलना चाहिए। हाँ, लेकिन निर्णय के बाद भी कुछ दिन तक तो गुस्सा रहता है आदमी का। जब तक गुस्सा है तब तक भी बोलता है तो चलिए, आदमी है, कष्ट पहुंचा, गुस्सा हुआ, बोलेगा। लेकिन 2-4 दिन के बाद अगर गुस्सा शांत हो जाए और तब भी कोई बोलता रहे, तब तो यह किसी भी पार्टी के लिए अनुशासनहीनता के दायरे में यह बात आती है। लेकिन उस स्थिति तक बात पहुंचने से पहले सभी साथियों ने, खासकर हम अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बारे में कहते हैं,
बाहर में कई लोग कंफ्यूजन अभी भी फैला रहे हैं कि वह राष्ट्रीय लोक मोर्चा का फलाना साथी यहाँ लगा है, वहां नहीं लगा है, वहां लगा है, यहाँ नहीं लगा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता साथियों बहुत सभी महत्वपूर्ण यहाँ उपस्थित है। अगर अभी भी किसी साथी के मन में कोई बात हो तो कृपा करके उस बात को सदा सदा के लिए निकाल दीजिए, नहीं तो कहीं से कोई बात जाने अनजाने अगर पहुंच जाएगी तो अनुशासनहीनता के दायरे में और वह बात आ जाएगी। अभी बोल रहे थे यहाँ से हमारी पार्टी के नेता, आपसे कहा उन्होंने कि 2020 वाली गलती नहीं कीजिए। अरे भैया 2020 में तो हम लोग इनको हराने नहीं लगे हुए थे, तो गलती क्या क्या मामला है? हराने में लगे हुए थे कि नहीं लगे हुए? हराने में लगे हुए तो गलती क्या? हम ही तो रहे थे कि इनको हराइए, तो हम कहेंगे गलती की लोगों ने ठीक किया उसे, लेकिन इस बार हम कह रहे हैं जिताइए, इस बार गड़बड़ कीजिएगा तब गलत कहा जाएगा। और यही क्या पूरे साहब का सफाया हो गया था, एक दो सीट छोड़ करके पूरे साहब का सफाया हो गया। आरजेडी के लोग इसी को देखकर मन में लड्डू फोड़ रहे हैं कि 2020 में सफाया कर दिया तो इस बार भी सफाया कर दिए। कैसे सफाया कर दीजिएगा भाई? 2020 में आपके गठबंधन के साथी चिराग पासवान जी भी खिलाफ में लगे हुए थे और हमारी पार्टी भी उस समय के खिलाफ में लगी हुई थी, तो हम दोनों खिलाफ में लगे हुए थे। तो जनता ने हम लोग की बात को भी थोड़ा थोड़ा मान लिया और उसका नतीजा हुआ कि वोटों का बिखराव हो गया, तो लगभग सफाया हो गया था, एक दो सीट छोड़कर साफ आते जाते। लेकिन इस बार तो चिराग पासवान जी भी साथ है, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ है। अब ऐसी परिस्थिति में दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि निराला जी को क्या अगर बगल को किसी चीज पर को उड़ा सकेगा। कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। भाइयों और मित्रों, और आगे इसी की आवश्यकता, इसी की आवश्यकता। सरकार दिल्ली में एनडीए की है और पटना में भी एनडीए की सरकार बनेगी। हम देख रहे हैं बिहार में के लोगों का मन मिजाज, हम लोग को पूरे बिहार में घूमते हैं, घूम रहे हैं। संयोग ऐसा है कि इस बार इसी शाहबाद के विधानसभा क्षेत्र से मेरे घर पत्नी भी उम्मीदवार है, उसके चलते सासाराम को जाना रहना पड़ता है। लेकिन शाम में 5 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक वहां रहते हैं और दिन भर हम बिहार के किसी न किसी हिस्सा में हेलीकॉप्टर से दौरा करते हैं, तो पूरा बिहार देख रहे हैं और बिहार के लोगों का जो मन मिजाज देख रहे हैं, उसके आधार पे मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं कि जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब में सूरज का उदय निश्चित है, वैसे ही एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बनेगी। यहाँ निश्चित और सरकार बनेगी तो एक बात और हम कहेंगे, हम बोले तो चुनाव की सभा, कई लोग कंफ्यूजन करते हैं, मीडिया के लोग सवाल करते हैं सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा। हमने वहां भी कहा था और मीडिया के लोगों से हम कहना चाहते हैं, काम को तो सुन लीजिए भैया, एनडीए गठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, आज मुख्यमंत्री हैं और आगे भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जब सरकार पटना में भी बनेगी यह बात भी तय है, दिल्ली में सरकार, पटना में सरकार, यहां से यदि एनडीए के साथी को जिताकर आपने भेज दिया तो विकास की झड़ी लग जाएगी। कोई व्यक्ति जीतकर जाता है और वह सत्ताधारी दलिया गठबंधन का होता है तो स्वाभाविक रूप से काम ज्यादा होता है। सरकारी दल का होगा काम ज्यादा होगा। विपक्ष का कोई व्यक्ति जीत कर जाएगा, काम के लिए कहिएगा तो हमारी तो कोई बात ही नहीं मानता है, कहेगा क्या करेंगे। तो भैया आप रोना रोइए, इसके लिए अब आपको नहीं जिताएंगे, जो जाकर वहां काम करने की स्थिति में होगा उसको जिताने का काम करेंगे। और काम करने की स्थिति में वही होगा जो सत्ताधारी गठबंधन या सत्ताधारी दल का व्यक्ति चुन कर जाएगा। यहाँ से एनडीए गठबंधन की ओर से निराला जी उम्मीदवार है,
सरकार ने भी चौतरफा विकास का काम किया, हर तरफ से विकास का काम। आज महिलाओं से जाकर पूछ लीजिए, गांव में महिलाओं से, और वहां जाकर नीतीश कुमार जी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जरा बोल दीजिए, 4 महिलाओं को आपका मुंह नोच ले, क्योंकि बड़ा लाभ मिल रहा है। अभी 10,000 रुपया मिला है, पेंशन 400 से 1100, बिजली फ्री, इलाज के लिए 5 लाख रुपया फ्री, घर मिला, पीने के पानी का इंतजाम, शौचालय, मुफ्त में अनाज भारत की सरकार दे रही है। क्या चाहिए लोगों को? हर तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी, हर जिला में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर तरह से। तो क्या चाहिए लोगों को? तो लोग हर तरह से तैयार हैं, लेकिन आपको हमको लोगों तक बात मजबूती से पहुंचानी पड़ेगी। इसलिए आपसे आग्रह है कि तमाम बातों को देखते हुए अपना भविष्य, इलाके का भविष्य, राज्य का भविष्य, देश का भविष्य, इसके लिए आप सब लोग आइए और निराला जी को यहाँ से जिताकर भेजिए। धर्म के लोगों से आग्रह है, हमारी सरकार ने न सिर्फ विकास का काम किया, विकास का काम तो भरपूर हुआ, लेकिन सिर्फ विकास का ही काम नहीं हुआ, विकास की रोशनी, विकास का हिस्सा समाज के सभी वर्ग तक पहुंचे, यह भी हमारी सरकार ने इंतजाम किया। आरजेडी के लोग यहाँ कोई बोल रहे थे, कह रहे कि हमने अधिकार दे दिया खटिया पर बैठने का। भैया, खटिया पर बैठने का अधिकार दिया कि नहीं दिया, लेकिन कलेक्टर के सामने कुर्सी पर बैठकर एक दलित परिवार की महिला जिला परिषद की अध्यक्ष बन करके अति पिछड़ा समाज की एक महिला, पुरुष को छोड़ दीजिए, महिला कलेक्टर साहब के सामने कुर्सी पर बैठ करके आंख में आंख मिलाकर बात करती है। यह अधिकार आरजेडी वालों ने नहीं दिया, नीतीश कुमार ने दिया। कहने से हो जाएगा कि हमने अधिकार दिया। उनका जब राज चलता था तो कोशिश रहती थी उनकी कि चपरासी भी हमारा हो, किरानी भी हमारा हो, अधिकारी भी हमारा हो। यह नहीं चल सकता, यह नहीं चल सकता। जिसका जो हिस्सा है वह हिस्सा मिलना चाहिए, और यह हिस्सा हमारी सरकार ने देने का काम किया। लोग बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना की बात कभी कर सकती है क्या? जातीय जनगणना का जब मामला चल रहा है, लेकिन लोगों की बोलती बंद हो गई जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने देश में जातीय जनगणना कराने का डिसीजन दिया, भारत की सरकार ने डिसीजन दिया। तो कहने से सामाजिक न्याय नहीं होता, जोर जोर से बोलकर सामाजिक न्याय नहीं होता है। सत्ता मिले तो करने से होता है। सत्ता मिली तो प्रधानमंत्री जी हो, नीतीश कुमार जी हो, इन लोगों ने करके दिखाया है। तो समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए हर तरह से विकास का काम और उस विकास में हिस्सेदारी सभी को मिले, यह व्यवस्था सुनिश्चित सरकार ने किया है। इतना अच्छा काम किया है, और अच्छा काम करने वाली सरकार को भी आगे बनाकर रखिए, यही आग्रह करने आए थे। और इसके लिए एक ही उपाय भी है, निराला जी का चुनाव चिन्ह है, पुराना चुनाव चिन्ह है, तीर छाप, आपको मालूम है। तो तीर छाप के सामने के बटन को 6 तारीख को मतदान का दिन है, उस दिन मशीन पर तीर निशान के सामने के बटन को देखिए, उसको दबाइए और 4 नंबर पर क्रम संख्या 4 पर है इनका नाम, ऊपर से गिन लीजिए 1 2 3 4, वहीं पर तीर निशान दिखेगा, उसके सामने के बटन को दबाइए और निराला जी को यहाँ से जिताकर भेजने का काम कीजिए। निराला जी काम करने वाले आदमी हैं, हमारे भी बहुत निकट के सहयोगी हैं। अब इसमें उस तरह की स्थिति आएगी तो कुशवाहा के सहयोगी के रूप में उस समय भी रहेंगे, इसलिए आप सब लोग मिलकर इनको जिताकर भेजने का काम कीजिए। तो जिताइएगा, जरा फिर से एक बार जरा बोलिए, दोनों हाथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनको जीत का माला पहनाएंगे अंग्रेजी बधाई के रूप में, लेकिन उसके पहले एक आग्रह और करें। एक आग्रह यह है कि 6 तारीख को शाम में 5 बजे 6 बजे तक जब तक मतदान है तब तक मतदान यहाँ कीजिए, और यहाँ का मतदान जब समाप्त हो जाए पूरे तौर पे, ईवीएम मशीन सील होकर चला जाए, तो एक बार जरा उधर भी आ जाइएगा, सासाराम के तरफ एक बार उधर भी आ जाइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको जीत का माला पहना देना, बहुत धन्यवाद।